हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले टीजीटी, पीजीटी या अन्य कोई भी होम साइंस के टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सी पकाने की विधि में अधिकतम पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? इसमें से कौन सी विधि है पकाने की जिसमें अधिकतम पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं? ऑप्शन पहला है उबालना, दूसरा ऑप्शन है भाप में पकाना, तीसरा है तलना और चौथा ऑप्शन है सेकना। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भाप में पकाना। जो भाप में पकाने से पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, फाइनोडर्मा बीमारी किसकी कमी से होता है? जो फाइनोडर्मा बीमारी है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वर्षीय अम्ल और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। फाइनोडर्मा जो स्किन एक प्रॉब्लम है, स्किन संबंधित बीमारी है, ये वर्षीय अम्ल की कमी के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वसा की कमी होती है जिसमें उसमें फाइनोडर्मा नामक बीमारी हो जाती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 5 ग्राम प्रोटीन देगा, 5 ग्राम प्रोटीन कितना किलो कैलोरी देता है? ऑप्शन पहला है 25 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 18 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 45 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 20 किलो कैलोरी। तो 5 ग्राम प्रोटीन जो देता है वो 20 किलो कैलोरी देता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसमें से कौन सा रेशा है जो मनुष्य द्वारा प्रथम रेशा है? ऑप्शन पहला है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिएस्टर, तीसरा है टेरिलॉन और चौथा इनमें से कोई नहीं। मनुष्य द्वारा निर्मित जो प्रथम रेशा है उसका नाम है नायलॉन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 16%, दूसरा ऑप्शन है 18%, तीसरा ऑप्शन है 12% और चौथा ऑप्शन है 20%। प्रोटीन में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 16% होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पोषण शिक्षा की कौन सी विधि करके सीखने पर बल देती है? इसमें से कौन सी विधि है पोषण शिक्षा की विधि जिसमें करके सीखने पर बल देती है? ऑप्शन पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है पैनल चर्चा, तीसरा है प्रदर्शन विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। पोषण शिक्षा की वो विधि जो करके सीखने पर बल देती है उसका नाम है प्रदर्शन विधि। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो मधुमेह से संबंधित है? ऑप्शन पहला है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। इसमें से जो मधुमेह से संबंधित है वो अग्नाशय है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन पहला है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, तीसरा है फ्रायड और चौथा है कोहलर। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो फ्रायड महोदय हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? इसमें से कौन सा फाइबर है जिसमें स्टेपल रेशा होता है? ऑप्शन पहला है रेशम, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा है पॉलिएस्टर और चौथा ऑप्शन है ऊन। इसमें से जो स्टेपल रेशा होता है वो कपास का होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें से कौन सा कारक है जो जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन पहला है पारिवारिक आय, दूसरा ऑप्शन है परिवार का आकार, तीसरा है धन एवं समय और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, रोपड़ से लेकर 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पहला है भ्रूण, दूसरा ऑप्शन है जायगोट, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उसे भ्रूण कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है। ऑप्शन पहला है आमाशय के ऊपर, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे के ऊपर, तीसरा है यकृत के ऊपर और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय के ऊपर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गुर्दे के ऊपर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इसमें क्या है? ऑप्शन पहला बाहरी परत है, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक परत है, तीसरा है मध्य परत है और चौथा इनमें से कोई नहीं। एपिडर्मिस जो है वो बाहरी परत है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों आरबीसी की गणना किस उपकरण द्वारा की जाती है? ऑप्शन पहला है हीमोग्लोबिनोमीटर, दूसरा है हीमोसाइटोमीटर, तीसरा है इलेक्ट्रोग्राम और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, आरबीसी की जो गणना की जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरावस्था की आयु को परिभाषित करता है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, किशोरावस्था की आयु को परिभाषित करता है कितने वर्ष से कितने वर्ष? ऑप्शन पहला है 10 से 19 वर्ष की आयु, दूसरा ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष की आयु, तीसरा है 12 से 18 वर्ष की आयु और चौथा है 10 से 21 वर्ष की आयु। जो WHO के अनुसार जो किशोरावस्था की आयु होती है वो 10 से 19 वर्ष की आयु होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बीटा कैरोटीन का समृद्ध स्रोत कौन सा खाद्य है? इसमें से कौन सा खाद्य है जो बीटा कैरोटीन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन पहला है गाजर, दूसरा ऑप्शन है पालक, तीसरा है आम और चौथा उपरोक्त सभी। बीटा कैरोटीन का जो समृद्ध स्रोत है उपरोक्त सभी है, गाजर, पालक और आम। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, क्लोरोफिल मुख्यतः किस रंग के लिए उत्तरदायी है? जो क्लोरोफिल है वो मुख्यतः किस रंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन पहला हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला और चौथा है नीला। क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का कलर होता है वो हरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अपगार स्कोर कब दर्ज किया जाता है? जो अपगार स्कोर है वो कब दर्ज किया जाता है? ऑप्शन पहला है केवल जन्म के समय, दूसरा ऑप्शन है जन्म के 1 से 5 मिनट बाद, तीसरा ऑप्शन है जन्म के 24 घंटे बाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। अपगार स्कोर जो है वो 1 से 5 मिनट के बाद किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में गेहूं एवं चावल उत्पादन वृद्धि से संबंधित कृषि क्रांति कौन सी है? ऑप्शन पहला है श्वेत क्रांति, दूसरा ऑप्शन है नीली क्रांति, तीसरा है हरित क्रांति और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हरित क्रांति होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मैजेंटा जीव हो जाता है? कौन सी विटामिन की कमी से जो जुबान होता है मैजेंटा जीव होती है? ऑप्शन पहला विटामिन B2, दूसरा ऑप्शन विटामिन B3, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B6 और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, मैजेंटा जीव जो होता है विटामिन B2 के कमी के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।